एक ही एग्जाम में दो स्टूडेंट्स बैठते हैं। एक 88% स्कोर करता है फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। दूसरा 70% स्कोर करता है फिर भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। पहले स्टूडेंट को ये देखकर बुरा लगना बिल्कुल नेचुरल है। उसने भी मेहनत की है, हो सकता है उसका परिवार भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरता हो और उसने वो पर्सनली डिस्क्रिमिनेशन किया ही नहीं है जिसके लिए रिजर्वेशन बनाया गया था। तो फिर उसकी कैटेगरी उसके खिलाफ क्यों जाए। लेकिन अब दूसरे स्टूडेंट की कहानी भी देखिए। हो सकता है वो अपने परिवार का पहला कॉलेज स्टूडेंट हो जहाँ पिछली कई जनरेशन को एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज बराबर मिली ही नहीं है। और यही रिजर्वेशन को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। एग्जाम का स्कोर सिर्फ टैलेंट की कहानी नहीं होता, उसके पीछे स्कूल की क्वालिटी, कोचिंग, फैमिली गाइडेंस, लैंग्वेज, न्यूट्रिशन और पढ़ाने का एनवायरनमेंट भी होता है। इसीलिए अगर दो स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम देते हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों ही एक ही स्टार्टिंग लाइन से आए हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट प्रिविलेज्ड है या हर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट गरीब है। गरीबी और कास्ट बेस्ड डिसएडवांटेज अलग प्रॉब्लम है। इसी वजह से इकोनॉमिक डिसएडवांटेज को एड्रेस करने के लिए ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन भी है, जबकि रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस सोशल एंड एजुकेशनल डिसएडवांटेज और रिप्रेजेंटेशन को एड्रेस करना है। और शायद यही हम असली प्रॉब्लम को मिस कर देते हैं। लड़ाई सिर्फ रिजर्वेशन की नहीं है, लड़ाई अपॉर्चुनिटीज की कमी की भी है। क्वालिटी कॉलेजेस की सीट लिमिटेड है, सिक्योर फॉर्मल जॉब्स लिमिटेड है, और जब लाखों स्टूडेंट कुछ ही अपॉर्चुनिटीज के लिए compete करते हैं तो एक स्टूडेंट की सक्सेस दूसरे को लॉस जैसी लगने लगती है। इसलिए सॉल्यूशन सिर्फ रिजर्वेशन हटा देना या रिजर्वेशन बढ़ा देना नहीं हो सकता। हमें स्कूल लेवल पर एजुकेशन और न्यूट्रिशन बेटर करना हो, जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है उन तक सपोर्ट पहुंचाना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी एजुकेशन और जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज को इतना बढ़ाना होगा कि कंपटीशन, ये स्कैरसिटी कम हो। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि किस स्टूडेंट की सीट जाए, असली सवाल ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसी अपॉर्चुनिटीज कब क्रिएट करेगी जहां एक स्टूडेंट की जीत के लिए दूसरे स्टूडेंट को हारना ही ना पड़े।